बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लाडला अपने चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। आज का जो मौजू है वो है पसीने की बदबू। पसीने की बू अक्सर लोगों आपने देखा होगा मसाजिद में या आसपास जब खड़े होते हैं उनके जिस्म से बहुत ख़तरनाक किस्म की बू आ रही होती है, जिससे दूसरे लोग बेजार होते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो दूसरे लोगों को कितनी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। यानी कि उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने पसीने की बदबू से परेशान हैं, अपने पसीने में खुशबुओं का नज़ूल चाहते हैं, उनका चाहते हैं कि पसीना इत्र की तरह खुशबूदार हो जाए, पसीने की बदबू दूर हो जाए, तो ये नुस्खा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये हैरान कुन तिब्बी नुस्खा है। नाज़रीन कराम, इसका नुस्खा बहुत ही आसान और सहल है। आम पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अभल अभल जो फल है, ये एक झाड़ी का एक बेर नुमा फल है, जंगली बेर के बराबर है और सुर्ख रंग का होता है। ये अभल आपने लेना है 50 ग्राम और कूजा मिश्री लेनी है 25 ग्राम। दोबारा बताता हूँ, अभल 50 ग्राम, कूजा मिश्री 25 ग्राम। इन दोनों का बारीक सफूफ कर लें, कपड़े से छान लें और उसको किसी डब्बे में रख लें। अब करना यह है, इसका तरकीब इस्तेमाल ये है कि सुबह नहार मुँह 2 ग्राम यानी 1 चाय का चम्मच आपने खाली पेट खाना है और उसके बाद 1 घंटे बाद नाश्ता करना है। दूसरी खुराक आपने 12 घंटे बाद लेनी है शाम को, ये भी खाली पेट खाना है और 1 घंटे बाद या जब भी आप खाना चाहें, यानी कि 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है सफूफ, सुबह खाली पेट और फिर शाम को खाली पेट 12 घंटे वक्फे से। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, आपके पसीने की बू ख़त्म होगी, आपके जिस्म से खुशबू आएगी, गुलाबों की बेहतरीन इत्र की खुशबू आएगी। जो लोग अपने पसीने से परेशान हैं वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनकी दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल करें, बेज़रर और 100% रिजल्ट आने वाला नुस्खा है। ये इस्तेमाल करें और इसके साथ ही जैसे हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस चैनल हकीम लाडला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जो पसीने की बू वाले हजरात हैं वो अपने पसीने से निजात पाएँ और अपने पसीने को खुशबूदार बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।